से हिंडौन में थार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। मासूम को थार ने मारी टक्कर लगने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। रील बनाने के खुमार में बच्चे को रौंदा। शिक्षिका स्कूल परिसर में थार चला रही, ये भी जानकारी मिली, जिससे दूसरी शिक्षिका मोबाइल से वीडियो बना रही थी। अनियंत्रित थार ने छात्र को ही टक्कर मारी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में एक बार फिर थार कार का कहर देखने को मिला है। हालांकि क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मामले अलग अलग जगहों से सामने आते रहे हैं और अब इस मामले ने भी सबको हैरान कर दिया, जहां पर एक रील के चक्कर में छात्र की जान पर बनाई। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि शिक्षिका स्कूल परिसर में थार चला रही थी, वहीं पर दूसरी शिक्षिका मोबाइल से उनकी वीडियो बना रही थी। उसी बीच ये थार अनियंत्रित हो गई और छात्र को टक्कर लग गई। फिलहाल घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। लगभग 2 बजे एक सूचना मिली कि रेलवे की कक्षा 1 का एक विद्यार्थी चोटिल हो गया, तो मैं अभी हॉस्पिटल आया, यहाँ देखा, जांच वगैरह अभी और करवाना शेष है, उनसे अभी CT स्कैन उसकी करवाएंगे। तो घर पे थी, 1 बजे के बाद जब लंच खत्म हुआ तो मेरे दोनों बच्चे स्कूल गए थे, तो मनी आदित्य मैडम गाड़ी चलाना सीख रही थी, जो स्कूल के लंच के टाइम के मतलब ऑन ड्यूटी पर थी, और दूसरी मैडम जो वीडियो बना रही थी, रील बना रही थी, और मतलब बच्चे दोनों गाड़ी नीचे आ गए, पूरा ग्राउंड को टूट गए, गाड़ी भी टूट गई। और बच्चों कौन सी गाड़ी थी? थार गाड़ी थी सर, और दोनों मतलब एक बच्चा जो गंभीर हालत में। आपका ही बच्चा था? कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर फर्स्ट में। अभी तो दूसरा बच्चा भी गाड़ी के नीचे से निकल गए और उठ के दूर पड़ा। बड़ी खबर मातम हो गया। फिलहाल उसमें किसी तरह के कोई भी निशान की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी फिर भी जांच हो रही है कि और क्या कारण इस मौत के हो सकते हैं। अब बड़ी खबर सीकर से, जहां कुख्यात शराब तस्कर करने वाले अनिल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया है और गुजरात ATS के इनपुट पर दुबई से उसको पकड़ा गया। गुजरात सहित कई राज्यों में तस्करी का नेटवर्क चल रहा था। सीकर में भी पांड्या पर 39 मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर क्षेत्र के खांजी का रहने वाला ये अनिल पांड्या बताया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इस पर मुकदमे दर्ज रहे हैं। तो इस बीच ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें ATS के इनपुट पर दुबई से इसको पकड़ा गया। गुजरात सहित कई राज्यों में तस्करी का नेटवर्क चल रहा था, ये भी जानकारी सामने आई। इसके अलावा अगर सीकर की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 39 मुकदमे इसके नाम से दर्ज थे। और आपको बता दें, ये अनिल पांड्या फतेहपुर क्षेत्र के खांजी का रहने वाला बताया जा रहा है। अब बड़ी खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर जेवरात लूटकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। यहां 30 घंटे के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। ये बड़ा मामला, जिसमें एक अलग ही तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ग्रामीणों में काफी गुस्सा और रोष इस बात को लेकर था, लेकिन फिलहाल अब 30 घंटे के बाद ग्रामीणों और प्रशासन के बीच में सहमति बन गई है। कई दौर की वार्ता के बाद 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। 10 दिन में हत्या करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी होगी। मृतक के परिजनों को 15 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। क्षेत्र में पुलिस प्रभावी रात्रि गश्त करेगी। इसके अलावा 1 करोड़ की राशि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। मृतक के एक परिजन को संविदा पर दी जाएगी नौकरी, ये भी जानकारी। उसके अलावा सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने इस धरने को खत्म कर दिया है। बस्टान बाईपास से जाम भी हटा दिया गया। माहौल इतना खराब है, सब लोग देख रहे हैं। मेरी सबसे इसका ध्यान रखें। तो आपको बताते चले कि यहाँ सवाई माधोपुर में एक महिला के साथ बड़े अजीब तरीके से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि महिला ने बहुत सारा सोना, बहुत सारा चांदी पहना था, जिसके चलते लुटेरों ने आज चांदी के कड़े निकालने के लिए उसके पैर काट दिए और सोना लूटने के लिए उसका गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसी को लेकर ग्रामीण ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब सहमति बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। बजरंग, जरा ये बताइए कि अभी जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो गया है, उसके अलावा कौन कौन सी बातें हैं जिस पर सहमति बन पाई है और कब तक ये मांगे पूरी होंगी?
जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन ग्रामीणों द्वारा समाप्त कर दिया गया है और करीब 23 घंटे के धरना प्रदर्शन के बाद में ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के बीच में सहमति बनी है। 8 बिंदुओं पर यह सहमति बनने के बाद में ही ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन समाप्त करने का ऐलान किया गया। मौके पर विधायक इंदिरा मीणा भी वहां मौजूद रही। इंदिरा मीणा की अगुवाई में ही ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता की और उसके बाद सहमति बनने के बाद में ये धरना है उसको समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीणों ने जो मांग रखी थी उसमें यही था कि 10 दिन में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और हाल फिलहाल जो मृतक के जो परिजन है उनको 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही प्रशासन द्वारा 1 करोड़ रुपए के मुआवजे को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। क्षेत्र में जो पुलिस गश्त है उसको प्रभावित किया जाए। साथ ही जाहिरा में जो पहले घटनाक्रम हुआ था